वो लोग गढ़ की बात करते हैं, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? गढ़ तो उनके है जो 300, 400, 500, 2200 एकड़ के जमींदार, श्री कृष्ण हुड्डा जैसे लोग जो 2200 भी गैंग जमींदार थे, उनका गढ़ था। 8 भी गैंग जमींदार गढ़ हो यार। इतने तो लोग जैया लागे छोड़ दे, तितर कबूतर खा जाए। मनोहर लाल खट्टर को और अमित शाह को जाके गाना सुनाता होगा कि मैं तो बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये सांसद बनने से कोई नेता नहीं बनता। पहले तो बापू के नाम पर जीते, अब की बार अमित शाह के आशीर्वाद से जीते हैं। उसका फोन नंबर भी है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। मैं आदित्य देवीलाल का पीए बोल रहा हूँ, डीजे घोड़ी बुग्गी ले आना। क्यों? और घोड़ी बुग्गी का नाम लेके तो पूरे हिंदुस्तान में जब भी घोड़ी बुग्गी का नाम आओगा तो 2024 का विधानसभा ही मुन्नी दिखेगा। जिस तरह की आप बात करते हो, गढ़ है यार। गेट खोलती है कुतिया पड़नी है आदमी बिना डोली दी, जिसने गेट नहीं खोला जिनके परिवार ने। ना भाई बाहर रही है, कुत्ती खुली है और डोली पाई तो भीतर आ जा भाई, कुत्ती बंदी है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त रोहतक में हम बैठे हैं। ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती रोहतक की अनाज मंडी में मनाई जानी है। 21 तारीख आज है, 4 दिन बाद जो है वो जयंती मनाई जानी है। लगातार उठापटक जारी है। भैसिंग चौटाला लगातार रोहतक के एक गांव में जाके लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को हजूम जो है उनके साथ जुड़ने के लिए बेताब है, जो गांव की जनसभाओं में देखने को मिलता है। राजेश धनखड़ इस वक्त मेरे साथ हैं, बेबाक वक्ता हैं और बेबाक तरीके से एक एक पोल किसी की खोलते हैं तो, और जिसके साथ बोलते हैं बेबाक तरीके से बोलते हैं। धनखड़ साहब, माहौल अचानक बदलता दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और एक ऑडियो भी वायरल चल रही है, क्या है ये सारा मामला? ऐसा है भैया, आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। माहौल ये नहीं चल रहा, हरियाणा का आदमी किसी को जिताने के लिए वोट नहीं देता। हरियाणा का आदमी किसी की रड़क करने के लिए वोट दे। भैया हरियाणा है, जीतो कोई भी। ये इन दोनों बाबू बेटा और बीजेपी से जो तंग लोग थे, ये जो चारों सीट विधानसभा जीते, लोकसभा जीते, वो लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर लिया। अब उस रड़क को करने के लिए 4 साल पहले इतनी बड़ी ज्वाइनिंग शायद आप पूरे देश की राजनीति में पहली बार यहाँ हो रहा है। और लोग एक बार अगला जो भविष्य अपने बच्चों का देख रहे हैं कि यार सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा अब तो बदनाम हो गए, इसके पीछे लग के अगला सुरक्षित रास्ता हो जाए, इसलिए 4 साल पहले चल पड़ो। जमींदार तो 6 महीने पहले फसल बोया कर, अरे ये किसानों का इलाका है, यहाँ बहुत 6 महीने पहले लोगों ने फसल बो दी, इसलिए लोग बार बार ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो आप बाबू बेटे की, भाई बाबू की तो उम्र होगी 80 के करीब चला गया। बेटे का ये होगा कि भाई एक गाना आया था कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये बीजेपी की बी टीम और सी टीम नहीं, ये बीजेपी की कौन है? ये तरह सांसद महोदय नाम लेना पसंद नहीं करता मैं ऐसे लोगों का। ना कोलगेट ना बुरश करनी पड़ेगी जिन लोगों ने इतना बड़ा धोखा कर दिया जनता के साथ। अब तो ये मनोहर लाल खट्टर को और अमित शाह को गाना सुनाता होगा कि मैं तो बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब ये रोहतक के लोग तो चले गए। धनखड़ साहब, कैसे मतलब इस तरीके के बयान आप दे दो? 4 बार का सांसद है, 1 बार राज्यसभा का सांसद है, हरियाणा का बेटा, आप कैसी बात कर रहे हो? देश में पार्लियामेंट में कम से कम 14 मेंबर बने हैं, 14 बार। उनका दीपेंद्र हुड्डा से क्या लेना देना है? तो फिर ये खुदा बन गया? ये खुदा बन गया क्या? तो किन्नर बन गया क्या? नहीं, अब आपने कहीं 5 में तो उदाहरण दिया है। मैं पहले वाली पिछले वाली बताऊं, मैं क्या बताऊं? पर मैं ये कह रहा हूं कि जब 14 बार किन्नर बन सकते हैं तो 9 बार और बाकी हैं। ये सांसद बनने से कोई नेता नहीं बनता। पहले तो बापू के नाम पर जीते, अब की बार अमित शाह के आशीर्वाद से जीते हैं। अगर कोई इस बात को साबित करता हो और अगर पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो तो आप मंदीना गांव के गर्ल स्कूल का बूथ नंबर कार्ड लेना। 98.6% वोटिंग हो रही है, जो इलेक्शन कमीशन का डाटा कभी इसको ठीक नहीं मानता। पूरे लोकसभा क्षेत्र कौन नहीं मानता?
इलेक्शन कमीशन कब के 98% वोट पोल हो सकती है, उसमें मरे हुए भी यूँ हैं, फौजी भी यूँ हैं, बैलेट पेपर भी यूँ हैं। 98.6% वोट पोल होने का मतलब क्या है? वोट बिहार चोरी का नाम ले रहे हैं, वोट चोरी गद्दी छोड़। अगर वोट चोरी से सांसद नहीं बन रहा, अमित शाह की सेटिंग से सांसद नहीं बन रहा, तो पूरे लोकसभा में सिर्फ होमगार्ड के लोग क्यों लगाए गए, जब के बीजेपी के खिलाफ सबसे सेंसिटिव रोहतक लोकसभा क्षेत्र थी। आप बूथों पे निकालो पिछला डाटा, क्या गुजरात होमगार्ड के नहीं थे? जब तक गुजरातियों की मुन्नी तैयार नहीं होगी, जब तक हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं बन सकती। अच्छा धनखड़ साहब, ये तो ठीक है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, कोई पैसे वैसे की बातचीत उसमें चल रही है, क्या मसला है वो? आप जो नहीं लड़ सकते ना, जो नहीं लड़ सकते, ड्रामे होते हैं कि नकली पीए बना के फोन कर दिया आदित्य देवीलाल का। अब झज्जर विधानसभा में कोई गांव है, उसी का कोई कार्यकर्ता बताया, उसके फोटो भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। किसका कार्यकर्ता है? कांग्रेस का है, भूकल से पूछी बंधुआ रहा है, दीपेंद्र भूपेंद्र के साथ उसके फोटो हैं, उसका फोन नंबर भी है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। मैं आदित्य देवीलाल का पीए बोल रहा हूँ, डीजे घोड़ी बग्गी ले आना। क्यों? घोड़ी बग्गी का शौक है नहीं, इनके भी ताज बन जाता घोड़ी। ये घोड़ी बग्गी को नहीं भूले हैं, चाहे फर्जी कॉल करो। तो जब वो वायरल हुई, उस वर्कर ने आदित्य को भेजी, तो उसने बता दिया मेरा पीए तो नहीं है, ना उसका नंबर है। और घोड़ी बुग्गी का नाम लेके तो पूरे हिंदुस्तान में जब भी घोड़ी बुग्गी का नाम आओगा, तो 2024 का विधानसभा ही मुन्नी का तैयार दिखेगा। घोड़ी बुग्गी सिर्फ ये बाबू बेटा मंगा सकते हैं, ये बीजेपी की। टेलीफोन में क्या बातचीत है, थोड़ा रिकॉर्डिंग का बताओ। वो ये है कि भाई आप डीजे कर लेना, बीन वाले ले आना, पैसे क्या बेचो टाड़ा ने कह दिए, कितना पैसा लगो हम देंगे। वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आपके पास, और फोटो भी भेजूंगा। और वो आदित्य देवीलाल इनका कहीं डबवाड़ी से विधायक है, उसने लाइव आके आज अपने पेज पे भी कह दिया। अब कहाँ तक गिरेंगे? गिरावट की हद होती है ना। मनसा किसकी मनसा हो, इसके पीछे कौन हो सकता है? नहीं, अब इतना हमारे देहात का एक वर्कर में इतना दिमाग नहीं होता कि मैं पीए बन जाऊं। अगर पीए बनना था तो अमित शाह का बनता, पीए बनना था तो मनोहर लाल खट्टर का बनता, पीए बनना था तो नायब सैनी का बनता। आदित्य देवीलाल का पीए? आदित्य देवीलाल का पीए बनने का मतलब ये वर्करों को गुमराह करो और अभय चौटाला को बदनाम करो कि पैसे के दम पे भीड़ लेके आ रहे हैं। इसके पीछे किसका दिमाग है? जब इनका वर्कर है तो मेरा होगा, अगर डिजिटल हरियाणा वाले का महमाड़ा का होगा। किसका है? किसका है भैया? तो दीपेंद्र का है या भूकल का है या इसके बाप का है? जब आदमी इनका है और वो इतनी बड़ी साजिश से फोन करे तो किसका दिमाग होगा? अब यहां तक गिरावट राजनीति में आ गई। हद होती है ना किसी चीज की। अब कुछ नहीं बचा है इनका नाम लेने के लिए। अब तो जिस तरह की आप बात करते हो, गड है गड है गड है, यार गेट खोलती है कुतिया पड़नी है आदमी बिना डोली दी, जिसने गेट नहीं खोला जिनके परिवार ने, ना 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 भाई बाहर रही है, कुत्ती खुली है और डोली पाई तो भीतर आ जाओ भाई कुत्ती बंदी है। वो लोग क्या बात करेंगे? किसका उदाहरण, कौन था ये? नहीं, ये तो आप अपने बुजुर्गों से पूछ लेना। मैं तो उस टाइम में जन्म नहीं हुआ, जब ज्वाइंट हरियाणा था उसकी बात रोहतक की है। कोई पुराना टाइम में मंत्री हुआ करते, उसकी घरवाली करा करती ना भाई। एक कहावत है आज भी, कोई मोरी लगवान आ गया था, बोले जी एक फोन कर दो मोरी लाग जाएगी हमारे गांव में। बोले भाई क्या का सीजन है? कपास तोड़ा। बोले 5-5 किलो कपास लिए ही हो। वो 2 गाड़ी भर के लिए आई। बोला जी कपास आ गई। बोला कित गेर हुई ना? बोला गणित कपास आ गई तो मंडी में तारे हो। वो लोग गढ़ की बात करते हैं, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? गढ़ तो उनके है ना जो 300, 400, 500, 2200 एकड़ के जमींदार, श्री कृष्ण हुड्डा जैसे लोग जो 2200 बीघा के जमींदार थे, चढ़ियाले सुभासर 1500 एकड़ के जमींदार थे, उनका गढ़ था। 8 बीघा जमींदार गढ़ होया करे यार। इतने तो लोग जैया लाके छोड़ दे, तितर कबूतर खा जाए। दुर्भाग्य था इस प्रदेश का। कमजोर लोगों के हाथ में सताई, और निश्चित तौर पे जो सत्ता छोड़ के जाता है, बाप जागा तो अपने बेटे को दे के जाएगा। और राजनीति में भी जब प्रदेश का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में 2000 सत्ता छोड़ी तो उसने भूपेंद्र हुड्डा को दी,
और पहला एक किस्सा और बता देता हूं जो प्रदेश के लोग गुमराह हो रहे हैं। पहला मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला है, 2005 में जब सत्ता छोड़ी, हरियाणा गवर्नमेंट के खजाने में 8,000 करोड़ रुपए छोड़ के गया था। वो लुटेरा है। भूपेंद्र हुड्डा का जब 65,000 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा था। वो साहूकार है। ये ऑथेंटिक चीजें हैं, गवाह भाई बयान है। आप काट लो तो डाटा काट लेना भैया। जो पैसे छोड़ गया खजाने में वो तो उसको तो लुटेरा बना दिया, और जो लूट के खा गया प्रदेश को वो निर्माता हो गया। यही प्रदेश की परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है। ठीक है, तो ये राजेश धनखड़ हैं, एक एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है, कई खुलासे किए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग और किस तरीके से जो फर्जी पीए वायरल जो मामला चल रहा है वो बातें आप लोगों ने सुनी हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।